स्टूडेंट अब हम बात करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है? शो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी ए इंटरसेक्ट बी यूनियन ए माइनस बी एंड ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। ठीक है, हमें ये शो करना है। अब देखिए उस इससे पहले जो क्वेश्चन करा है, इस क्वेश्चन में अंतर ये है कि इसमें कोई गिवन कंडीशन नहीं दी है। ठीक है, कोई गिवन कंडीशन नहीं दी, बस बोला है कि कोई सेट ए सेट बी के लिए ये दोनों कंडीशन आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले ले लेता हूं आरएचएस पार्ट, पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर इससे इसको शो करेंगे। ठीक है, देखिए ये दो चीज आपस में इक्वल कब होगा? जब ये इसका सबसेट एंड ये इसका सबसेट होगा तभी इक्वल होगा। ठीक है, तो हमें उसी हिसाब से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू, मैं आरएचएस पार्ट ले रहा हूं, a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। ठीक है, अब देखिए ये सेट के बीच का यूनियन क्या रिप्रेजेंट करेगा? x बिलोंग्स टू a इंटरसेप्ट b और x बिलोंग्स टू a माइनस b, ये रिप्रेजेंट करेगा ना। अब देखिए x बिलोंग्स टू a इंटरसेप्ट b रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, मतलब x जो है a और b का क्या है, कॉमन एलिमेंट है। ठीक है, और यहाँ पे x बिलोंग्स टू a माइनस b रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? x बिलोंग्स टू a और एंड x इज नॉट बिलोंग्स टू b, यही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए अगर ये कंडीशन है तो x a से तो बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इसमें b से बिलोंग कर रहा है, लेकिन इसमें b से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो मतलब क्या है, x डेफिनेटली a से बिलोंग कर ही रहा होगा। ठीक है, x डेफिनेटली a से तो बिलोंग करेगा ही। ठीक है, x बिलोंग्स टू लेट, जब हम बोले इफ x बिलोंग्स टू a इंटरसेप्ट b यूनियन a माइनस b। ठीक है, ये जब x जब इससे बिलोंग कर रहा है एंड ऑल्सो x बिलोंग्स टू a, इसका मतलब ये है कि a इंटरसेप्ट b यूनियन a माइनस b इज अ सबसेट ऑफ a। ठीक है, a का सबसेट होगा ना, x जो है इससे बिलोंग कर रहा है, x आल्सो बिलोंग्स टू a, मतलब क्या है, ये इसका सबसेट हो गया। ठीक, अब हम a से इसका सबसेट निकालेंगे, ये इसका सबसेट हो गया, अब a इज आल्सो सबसेट ऑफ ये। हमें ये दो चीज प्रूव करनी है, तो हम क्या बोलेंगे, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, y इज द सबसेट ऑफ a, सॉरी y बिलोंग्स टू a। ठीक है, अगर y बिलोंग करेगा a के साथ तो हो सकता है y b से भी बिलोंग करे और y बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू b, यही तो कंडीशन होगा। y बिलोंग्स टू a से, अगर y जो है y एलिमेंट a से बिलोंग कर रहा है तो हो सकता है y जो है b से बिलोंग कर रहा है, या तो y b से बिलोंग नहीं कर रहा है। अब जब y b से बिलोंग करेगा, ठीक है, और y a से बिलोंग करेगा, अगर ये दो कंडीशन लेके चल रहा हूं तो इसका मतलब क्या होगा, y बिलोंग्स टू a इंटरसेप्ट b, यही होगा कंडीशन। क्यों होगा? क्योंकि y सिंगल है, दोनों एलिमेंट y a और b में दोनों कॉमन एलिमेंट है, जो a से बिलोंग कर रहा है और b से बिलोंग कर रहा है, इसलिए मैं y बिलोंग्स टू a इंटरसेप्ट b लिखूंगा। और y बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग्स टू b का मतलब क्या है, y बिलोंग्स टू a माइनस b, इसका मतलब ये ना, y बिलोंग्स टू a एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू b, इसका मतलब वही है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों चीज का मतलब और लगा है, इसका मतलब क्या होगा, y बिलोंग्स टू, ठीक है, y बिलोंग्स टू a इंटरसेप्ट b यूनियन a माइनस b, इसका यही मतलब है ना, y बिलोंग्स टू a इंटरसेप्ट b यूनियन a माइनस b। ठीक है, इस दोनों का मतलब तो एक ही चीज हुआ ना कि y a, अगर ये होगा, अगर ये पॉसिबल है तो y इंटरसेप्ट b, और अगर नहीं है तो क्या होगा, y बिलोंग्स टू a माइनस b। ठीक है, तो y बिलोंग्स टू a इंटरसेप्ट b यूनियन a माइनस b। तो जब देखो y a से बिलोंग कर रहा है, इफ y बिलोंग्स टू a एंड ऑल्सो y बिलोंग्स टू a इंटरसेप्ट b यूनियन a माइनस b,
ठीक है, दैट मीन्स ए इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेप्ट बी यूनियन ए माइनस बी, यही कंडीशन है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट 2 है, ये स्टेटमेंट 1 है। फ्रॉम स्टेटमेंट 1 and 2 we get A is equal to A intercept B यूनियन A माइनस B। ठीक है, हम ये दोनों स्टेटमेंट्स हम ये बता दिए कि A जो है इसके इक्वल है। ठीक है, इस चीज के RHS से इक्वल है। ठीक है, अब ये हम क्यों करें, क्योंकि मैंने आपको बताया दो सेट आपस में इक्वल तब होगा, वो कंडीशन तब होगी जब उसके सारे एलिमेंट सेट ए के सारे एलिमेंट इसके सेट के अंदर हो। ठीक है, या इसके सारे एलिमेंट सेट ए के अंदर हो, मतलब उल्टा भी देखना है, रिवर्स भी देखना है। ठीक है, सारे एलिमेंट की बात, तभी हम बोलेंगे ये जो है ये सेट एलएचएस जो है आरएचएस पार्ट की इक्वल है। ठीक है, तो हम उस चीज को सॉल्व करें ऐसे। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देख के इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल भी देखते हैं इसी से लेके। अगर आप एग्जांपल से सॉल्व करोगे तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको फॉर एनी सेट बोला है। ठीक है, कोई प्रॉपर्टी का काम नहीं बोला है आपको। ठीक है, मैं आपको इसको एग्जांपल से सॉल्व करके दिखाता हूँ। मान लेते हैं लेट सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है, सेट बी के अंदर एलिमेंट है ठीक है 1 2। ठीक, जब मैं इसका ए यूनियन ए इंटरसेप्शन बी निकालूं, ए बी का इंटरसेप्ट निकालूं तो क्या आएगा 1 2। ठीक है, एंड जब मैं इसका ए माइनस बी लिखूं, ए में से बी को माइनस करूंगा, इसका मतलब क्या होगा, ए में से बी को माइनस करूंगा तो बचेगा क्या KL3, मतलब बी के सारे एलिमेंट जो इसमें मौजूद है उसको छोड़ के जो बच गया एक एलिमेंट, हमें एक एलिमेंट ही लिखना है। जब मैं इन दोनों का यूनियन निकालूंगा ए इंटरसेप्ट बी यूनियन ए माइनस बी, क्या देगा हमें 1 2 3। ठीक है, देगा ना, और ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल है ना, सेट ए यही है ना हमारा 1 2 3। तो मैं बोल सकता हूँ ना ए इंटरसेप्ट बी यूनियन ए माइनस बी इज इक्वल टू ए। ठीक है, सिमिलरली हम दूसरे का भी अब देखते हैं, प्रॉपर्टीज हम देखते हैं, आप एग्जांपल से अपना खुद से करना। ठीक है, और एग्जाम में ऐसा नहीं है कि आपका नंबर काट देगा, मेरे को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हमें क्वेश्चन प्रॉपर्टी से अगर पूछेगा बाय यूजिंग प्रॉपर्टी तो हम उसको शो करेंगे। अगर आपको कुछ नहीं आना, देखो कुछ नहीं सचा कुछ तो है। ठीक है, एग्जाम में ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन है तो हमें छोड़ना ही है। ठीक है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है, प्रॉपर्टी भी ज्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, सेम ही प्रोसीजर चल रहा है, स्टेप जो हम यूज करते हैं सेम स्टेप चल रहा है, बस आपको उस स्टेप की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना और कुछ नहीं है। बस दिमाग में उस चीज को अपन को कैलकुलेट करना है कि ये जब इसके इक्वल होगा, क्योंकि गिवन स्टेटमेंट कुछ दिया हुआ है, हमें दो स्टेटमेंट आपस में इक्वल करना है, मतलब ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है। बस ये सब चीजें अपने दिमाग में रखोगे तो आपको आराम से इसको सॉल्व होगा। ठीक है, अब आप इसका सेकंड पार्ट जो है खुद से ट्राई करना। ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं सेकंड पार्ट में क्या गिवन है। ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी, एलएचएस लेके चल रहा हूं। ठीक है, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी माइनस ए, इसका मतलब क्या है, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी माइनस ए। ठीक है, इसका मतलब यही है ना, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b माइनस ए। अब देखिए यहाँ x a से बिलोंग कर रहा है, यहाँ में x बिलोंग्स टू b माइनस ए का मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। इसका मतलब यही है ना, अब x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b हमें सेट निकला, और ये कंडीशन किसकी है, x बिलोंग्स टू a यूनियन b की है। x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, ये किस चीज का स्टेटमेंट है, a यूनियन b का है। तो x बिलोंग्स टू a यूनियन b माइनस a
इससे बिलोंग कर रहा है और x a यूनियन b से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ इफ x बिलोंग्स टू a यूनियन b माइनस a एंड ऑल्सो x बिलोंग्स टू a यूनियन b, that means a union b minus a is a subset of a union b, ठीक है, ये हमारा पहला स्टेटमेंट हुआ। सिमिलरली हम सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे आरएचएस साइड से। आरएचएस साइड से अपन देखते हैं, मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू a यूनियन b, ठीक है, y इज इक्वल टू a यूनियन b, इसका मतलब क्या है, y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। इस चीज का मतलब क्या है, y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b का मतलब क्या होगा, y बिलोंग्स टू b माइनस a, a से बिलोंग नहीं करेगा, b से बिलोंग करेगा। अब इस चीज का मतलब क्या है, y बिलोंग्स टू a और लगा मतलब यूनियन b माइनस a, a यूनियन b माइनस, हमें ये शो करना है ना, ठीक है। तो देखिए इफ y बिलोंग्स टू a यूनियन b एंड ऑल्सो y बिलोंग्स टू a यूनियन b माइनस a, दैट मीन्स a यूनियन b इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन b माइनस a, ठीक है। ये क्या होगा, सेकंड फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 वी गेट a यूनियन b माइनस a इज इक्वल टू a यूनियन b, ठीक है, हेंस प्रूव, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट को देखते हुए, क्योंकि हमें जब a b का सबसेट है एंड b आल्सो सबसेट ऑफ a, दैट मींस सेट a इज इक्वल टू सेट b होगा, ठीक है। चलो स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो, उसके अंदर सो स्टूडेंट देखिए, मैं अभी तक आपको बात कर रहा था कि जितना भी क्वेश्चन इक्वल वाला, दो सेट आपस में इक्वल कब होगा, ये सब चीज जो बताया, ठीक है, उसमें कहीं भी प्रॉपर्टीज नहीं लिखा था। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट शो दैट, तो आपको इस क्वेश्चन में एग्जांपल लेके नहीं करना, ठीक है, प्रॉपर्टी लेके चलना है, ठीक है। तो मैं फर्स्ट पार्ट करता हूँ, ठीक है, इतने बार हम इस चीज को कर गए तो सेकंड पार्ट आपको बहुत इजी से बन जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, देखिए मेरे को बताना ये सेट इस सेट के इक्वल है, ठीक है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। मैं ले लेता हूँ लेट एलएचएस साइन, ठीक है, ठीक है, लेट x बिलोंग्स टू a यूनियन a इंटरसेप्ट b, ठीक है। इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू a, और याद रखना एक ही चीज में कंफ्यूजन होगी, यूनियन में हमें यहाँ और लिखना है, इंटरसेप्ट में यहाँ पर हमें एंड लिखना है। और इससे पहले भी यूनियन और इंटरसेप्शन का मैं आपको केस बता चुका हूँ, ठीक है, क्योंकि ए यूनियन भी हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, एलिमेंट ऑफ ए और बी और बोथ, ठीक है। और जब हम ए इंटरसेप्ट बी लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है, दिस सेट रिप्रेजेंट सेट ऑफ ए एंड बी, मतलब जो ए और ए एंड बी में जो कॉमन है वही एलिमेंट रिप्रेजेंट करेगा क्या, इंटरसेप्ट। यूनियन में क्या करेगा, या तो सेट ए का होगा और बी का होगा और दोनों का होगा, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू a इंटरसेप्ट b, ठीक है। अब देखिए x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू a इंटरसेप्ट b, अब इस चीज का मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, ठीक है। x जो है a से डेफिनेटली बिलोंग करेगा एंड b से भी डेफिनेटली बिलोंग करेगा, ठीक है। तो देखिए जब x इससे बिलोंग कर रहा है एंड x डेफिनेटली a से बिलोंग कर रहा है, तो इफ x बिलोंग्स टू a यूनियन a इंटरसेप्ट b, इफ x बिलोंग्स टू ये एंड ऑल्सो x बिलोंग्स टू a, दैट मीन्स a यूनियन a इंटरसेप्ट b इज अ सबसेट ऑफ a, ठीक। अब मेरे को दोनों स्टेटमेंट को इक्वल प्रूफ करना है, इसका मतलब ये भी इसका सबसेट होगा, हमें ये भी शो करना है, ठीक है। लेट से y बिलोंग्स टू सेट a, y बिलोंग टू सेट a, ठीक है। इसका मतलब क्या है,
वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ठीक है। वाई ए यूनियन बी से बिलोंग करेगा, क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाया था। अब मैं इस चीज को लिख सकता हूँ वाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेप्ट ए यूनियन बी, क्योंकि ए और ए के एलिमेंट ये भी एलिमेंट ए का ही होगा, और जब इन दोनों का इंटरसेप्ट निकालेंगे तो वापस ए ही आएगा, ठीक है। तो मैं इस पे लगा रहा हूँ बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स, ठीक है। अगर मैं इसमें डी मॉर्गन्स लगाऊंगा तो y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ए इंटरसेप्ट ए, ठीक है, बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। ए इंटरसेप्ट ए यूनियन ए इंटरसेप्ट बी, यही होगा। अब ए इंटरसेप्ट ए क्या होता है, y बिलोंग्स टू ए ही होगा, ठीक है। y बिलोंग्स टू ए होगा, यूनियन ए इंटरसेप्ट बी, ठीक है। देखिए y बिलोंग्स टू ए था, हम क्या करें, y बिलोंग्स टू जब a है, लेट y बिलोंग्स टू a, देन y बिलोंग्स टू a यूनियन b भी होगा, और a यूनियन b को हम लिख सकते हैं a इंटरसेप्ट a यूनियन b, ठीक है। a इंटरसेप्ट a यूनियन b लिख सकते हैं। देखिए ज्यादा इसमें वो मत करना, कंफ्यूज मत होना। देखो a के अंदर एलिमेंट है मान लो 1 2, b के अंदर एलिमेंट है 1 3, जब मैं a यूनियन b लिखूंगा क्या होगा 1 2 3, ठीक है, ठीक है। अब देखिए जब मैं a इंटरसेप्ट a यूनियन b लिखूंगा तो इसका आंसर क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है 1 2, ठीक है, 1 2 होगा ना। a इंटरसेप्ट a यूनियन b को जब मैं निकालूं तो 1 2 होगा, और 1 2 क्या है हमारा a है, ठीक है, मतलब y जो है a से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ देखो y आल्सो बिलोंग्स टू क्या होगा a ही होगा, y आल्सो बिलोंग्स टू क्या होगा a होगा। तो वही चीज यहाँ पे y बिलोंग्स टू a इंटरसेप्ट a यूनियन b। अब मैं इसमें डी मॉर्गन्स लॉ लगा दिया, ठीक है। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, a इंटरसेप्ट a यूनियन a इंटरसेप्ट b, ठीक है। अब a इंटरसेप्ट a क्या होगा a ही होगा, ठीक है। खुद का अगर इसका मैं a के साथ इंटरसेप्ट निकालूंगा तो क्या होगा, कॉमन एलिमेंट क्या है 1 2 ही होगा ना, a इंटरसेप्ट a, और 1 2 क्या है हमारा a है, ठीक है। तो ये हमारा क्या आएगा a, और यहाँ क्या आएगा a इंटरसेप्ट b। तो जब देखो इफ y बिलोंग्स टू स्मॉल y बिलोंग्स टू कैपिटल A and also y belongs to A union A intercept B, ठीक है। ये दोनों कंडीशन, दैट मीन्स सेट A belongs to सेट A is a subset of A union A intercept B, यही होगा। और ये क्या स्टेटमेंट 2, फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 वी गेट A union A intercept B is equal to A। from statement 1 and 2 we get, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग इसका सेकंड पार्ट देख लीजिएगा, ठीक है, कर लीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में डालना, मैं इसको आपको वापस से आपको समझा दूंगा, ठीक है। सो स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। उसका हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन क्या है, a इंटरसेप्ट b इज इक्वल टू b इंटरसेप्ट c, ठीक है। नीड नॉट इंप्लाई b इज इक्वल टू c, ठीक है। हमें गिवन कंडीशन दी है, हमें बताना है कि नीड नॉट इंप्लाई b इक्वल टू c, ठीक है। देखिए मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है। पहले a इंटरसेप्शन b एंड b इंटरसेप्शन c पहले चेक करते हैं। सेट a के अंदर एलिमेंट ले लेता हूं मैं 1 2, सेट B के अंदर एलिमेंट ले लेता हूं 2 3, सेट C के अंदर एलिमेंट ले लेता हूं 3 2 4, ठीक है। अब देखिए A इंटरसेप्ट B क्या होगा, A और B में कॉमन एलिमेंट क्या होगा 2 होगा, और A इंटरसेप्ट C, A को C के साथ जब इंटरसेप्ट निकालूंगा तो ये भी आपस में क्या होगा 2 होगा, और A इंटरसेप्ट B इज इक्वल टू A इंटरसेप्ट C निकल रहा है,
ठीक है, ये हमें शो कर रहा है कि बी इक्वल टू सी होगा, तो क्या होगा इस कंडीशन में, बी इज नॉट इक्वल टू सी, यही कंडीशन होगा ना। ठीक है, चलो मैं इसको थ्योरम के साथ प्रूव करता हूं। ठीक है, देखिए आप ऐसे भी शो कर सकते हैं, ठीक है, इससे भी शो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप अपने स्कूल के हिसाब से देखिएगा सीबीएसई आपको कैसा, आपको क्लास आपको कैसे बताया गया, क्योंकि होम एग्जाम है क्लास 11, ठीक है, उस हिसाब से आपको सॉल्व करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट सपोज x बिलोंग्स टू b। अब देखिए b इज इक्वल टू c, इसका मतलब क्या होगा, b इज अ सबसेट ऑफ c एंड c इज अ सबसेट ऑफ b। ये दोनों कंडीशन हो तभी होगा b इज इक्वल टू c। ठीक है, तो लेट सपोज x बिलोंग्स टू b। ठीक है, लेट x बिलोंग्स टू b। ठीक, अब देखिए जब x बिलोंग करेगा b के साथ, हो सकता है x बिलोंग्स टू a हो और x इज नॉट बिलोंग्स टू a हो, दोनों कंडीशन हो सकती है। ठीक है, जब x a से बिलोंग करेगा इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू a इंटरसेप्ट b। देखिए यूनियन इंटरसेप्ट में कंफ्यूज मत होना, x बिलोंग्स टू b है एंड x आल्सो बिलोंग्स टू a। जब x a से बिलोंग करेगा तब की बात बता रहा हूं ना, तब हम बोलेंगे x बिलोंग्स टू a इंटरसेप्ट b। अगर x a से बिलोंग नहीं कर रहा है तो मैं बोल सकता हूं x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेप्ट b। ठीक है, और जब x बिलोंग कर रहा है a के साथ तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेप्ट b होगा। ठीक है, इस और हमें गिवन कंडीशन है, अगर ये कंडीशन हुई, देखो ये कंडीशन हुई तो ये कंडीशन होगी, और ये कंडीशन होगी तो ये भी हो सकता है कि a इंटरसेप्ट b इज इक्वल टू a इंटरसेप्ट c। ये हमें गिवन कंडीशन है, तो हम गिवन कंडीशन में जाएंगे तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेप्ट c होगा। ठीक है, और ये हमें क्या बता रहा है, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c। ठीक है, ये कंडीशन हमें यही बता रहा है ना, x a से बिलोंग करेगा, c से भी बिलोंग करेगा। ठीक, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x if x belongs to b, ठीक है, if x belongs to b and also x belongs to c, that means b is a subset of c। ठीक, अब हमारे को देखना जब x a इंटरसेप्ट b से बिलोंग नहीं करेगा तब क्या कंडीशन होगी। ठीक है, अब मैं इसको लेके चल रहा हूं, x belongs does not belongs to, जब a इंटरसेप्ट b है तो x does not belongs to a इंटरसेप्ट c भी होगा ना, क्योंकि हमें पता है a इंटरसेप्ट b इज इक्वल टू a इंटरसेप्ट c, ये हमारी गिवन कंडीशन है। तो इसका मतलब क्या है, x a से भी बिलोंग नहीं करेगा एंड x c से भी बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, मतलब इफ x belongs to b and x does not belongs to c, that means b is not a subset of c, ये कंडीशन हो जाएगी। तो हमें ये चीज क्या बता रहा है, अब सिमिलरली आप इसका पलट के देख लीजिएगा, c का, c इज अ सबसेट ऑफ b हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो यही कंडीशन होगी c। ठीक है, तो स्टूडेंट प्लीज पॉज टू नोट इट डाउन, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। स्टूडेंट हमें क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन क्या है, लेट a एंड b बी सेट इफ a इंटरसेक्ट x एंड b इंटरसेक्ट x इज इक्वल टू 5 एंड a यूनियन x इज इक्वल टू b यूनियन x फॉर सम सेट x a इक्वल टू y। देखिए a इक्वल टू b, और इधर हमें हिंट दिया हुआ है। ठीक है, a इज इक्वल टू a इंटरसेप्ट a यूनियन x एंड b इज इक्वल टू b इंटरसेप्ट b यूनियन x। ठीक है, बायजेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ उसके लगाना। ठीक है, अब देखिए a इक्वल टू b को हमें प्रूफ करना है, शो करना है, इसका मतलब क्या, हमें शो क्या करना है, b इज अ सबसेट ऑफ a एंड a इज आल्सो सबसेट ऑफ b। ये दोनों कंडीशन होगी तब ये कंडीशन हम प्रूफ कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट x बिलोंग्स टू a। ठीक है, लेट x बिलोंग्स टू a। ठीक है, जब x a से बिलोंग कर रहा है इसका मतलब x also belongs to a यूनियन x। ठीक है, स्मॉल x और ये अलग है ना, ये सेट है और ये क्या एलिमेंट है, x belongs to a यूनियन x। इसका मतलब क्या है, देखिए a यूनियन x से बिलोंग करेगा, हमें गिवन कंडीशन क्या है, a यूनियन x इज इक्वल टू b यूनियन x, ये हमें क्या है
गिवन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं x ऑल्सो बिलोंग्स टू b यूनियन x लिख सकता हूँ। और इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू कैपिटल X। देखिए जब x बिलोंग्स टू a है एंड x बिलोंग्स टू b है, इसका मतलब क्या होगा, x बिलोंग्स टू a इंटरसेप्ट b, ठीक है। और इंटरसेप्ट b का मतलब क्या होगा, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। मतलब x जो a से बिलोंग कर रहा है डेफिनेटली वो x क्या है, b से भी बिलोंग करेगा। अगर ये कंडीशन हुई, इफ x बिलोंग्स टू a एंड आल्सो x बिलोंग्स टू b, दैट मींस a इज अ सबसेट ऑफ b, ठीक। अब हम इसमें आते हैं, अगर ये कंडीशन हुई x बिलोंग्स टू x, इसका मतलब क्या होगा, x बिलोंग्स टू, देखो x बिलोंग्स टू x a से बिलोंग कर रहा है एंड x आल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल X, इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू a इंटरसेप्ट x। x a और कैपिटल X का सेट a और सेट x का क्या कॉमन एलिमेंट है, ठीक है। तो ये बिलोंग करेगा। और हमें गिवन क्या है, ये इंटरसेप्ट x किसके इक्वल है, b इंटरसेप्ट x के। तो मैं लिख सकता हूं स्मॉल x आल्सो बिलोंग्स टू b इंटरसेप्ट x, ठीक है। और जब ये इसके इक्वल होगा और हमें गिवन क्या है, b इंटरसेप्ट x क्या है, 5 है, मतलब x बिलोंग करेगा एम्प्टी सेट। दो सेट आपस में, सेट का आपस में एम्प्टी सेट कब आता है, जब दोनों के अंदर कोई भी सिमिलरिटी नहीं है। दो सेट आपस में, दो सेट का जब हम इंटरसेक्शन करें 1 2 3, सेट x लिया है मान लो a b, तो जब मैं a इंटरसेप्ट x निकालूंगा तो एम्प्टी सेट आएगा ना, कोई सेट इस पे इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब है सेट a और सेट b का कोई भी एलिमेंट x से बिलोंग ही नहीं करेगा, तभी हमारा x बिलोंग्स टू क्या आएगा, एम्प्टी सेट। और ये कंडीशन हो ही नहीं सकती, a और b में भी कोई एलिमेंट नहीं है जो x से रिप्रेजेंट करे, हो सकता है a और b का कर रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, a इज अ सबसेट ऑफ b, बट a एंड b में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है, नो एलिमेंट x से बिलोंग करता हो, ठीक है। तो हमारा x बिलोंग्स टू एम्प्टी सेट आ गया, ठीक है। अब सिमिलरली मेरे को इसको उल्टा ही प्रूव करना पड़ेगा, देखो क्योंकि सेट b इज अ सबसेट ऑफ c करना है, तो मैं लिख सकता हूँ x लेट स्मॉल y बिलोंग्स टू b, इसका मतलब क्या है, y बिलोंग्स टू b यूनियन x, ठीक है। इसका मतलब ये ना b यूनियन x से बिलोंग कर रहा है, या तो y बिलोंग्स टू b होगा और y बिलोंग्स टू x होगा, ठीक है। y बिलोंग्स टू b होगा, y बिलोंग्स टू x होगा। अब ये हमें गिवन क्या है, b यूनियन x इज इक्वल टू क्या है, a यूनियन x है, ठीक है, ये हमें गिवन है। तो मैं बोल सकता हूँ y इज आल्सो बिलोंग्स टू a यूनियन x, इसका मतलब क्या है, y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू x। जब y a से बिलोंग करेगा और y b से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है, y बिलोंग्स टू a इंटरसेप्ट b। जब मैं ये दो कंडीशन दूं तो a इंटरसेप्ट b मतलब क्या, y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। तो मैं इस चीज को बोल सकता हूँ, इफ स्मॉल y बिलोंग्स टू b एंड आल्सो small y belongs to a, that means b is a subset of, that means b is a subset of a। और सिमिलरली इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 5, और ऐसा कोई एलिमेंट a b में है ही नहीं, x में मौजूद हो, इसलिए हमारा ये वाली कंडीशन तो बनेगी नहीं। तो देखिए फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, ठीक है, फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 हम ये बोल सकते हैं कि सेट A इक्वल टू सेट B होगा। फ्रॉम स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वी से सेट A इक्वल टू सेट B, ठीक है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। हम क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। सो स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन क्या है, फाइंड सेट A B and C such that A intercept B, B intercept C and A intercept C are non-empty set and A intercept B intercept C is empty, ठीक है, is 5। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें सॉल्व कैसे करना है, ठीक है, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है हमें। पहला क्या बोल रहा है, A इंटरसेप्ट B, B इंटरसेप्ट C, A इंटरसेप्ट C, नॉन एम्प्टी सेट मतलब
नॉन एम्प्टी सेट मतलब क्या होगा, उसके अंदर एलिमेंट होगा, उस सेट के अंदर एलिमेंट होगा। और यहाँ में कंडीशन दिया है तीनों का इंटरसेप्ट एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, मैं इसको एग्जांपल से सॉल्व करता हूँ। ठीक है, लेट सपोज ए के अंदर एलिमेंट है 1 2, सेट बी के अंदर एलिमेंट है 2 3, सेट सी के अंदर एलिमेंट है 3 4। ठीक है, जब मैं ए इंटरसेप्ट बी निकालूं तो क्या आएगा, 2 आएगा, दोनों में कॉमन। ठीक है, बी इंटरसेप्ट सी निकालूं, बी इंटरसेप्ट सी तो क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, और जब मैं ए इंटरसेप्ट सी निकालूं, ए और सी में, जब ए और सी, सेट ए और सेट सी का जब मैं इंटरसेप्ट निकालूं तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब देखिए तीनों का जब इंटरसेप्ट निकाला, ये नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, और बोल रहा है ए इंटरसेप्ट बी इंटरसेप्ट सी इज एम्प्टी सेट। अब देखिए ए बी सी में कोई भी एक भी सिंगल एलिमेंट है जो तीनों में कॉमन है। 1 इसमें है, 1 इसमें है, इस पे नहीं है। 3 इसमें है, इसमें 3 इस पे नहीं है। ठीक है, तो कोई ऐसा कॉमन एलिमेंट है नहीं, तो ए इंटरसेप्ट बी इंटरसेप्ट सी इज एम्प्टी सेट। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हुआ कंप्लीट। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।